नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ साझा करने वाले हैं जो कि इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख राजवंश हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख राजवंश उनका संस्थापक कौन रहा और उनकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संस्थापक भी पूछा जाता है, और जैसे मौर्य वंश हो गया तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, शुंग वंश कौन था, मतलब शुंग वंश का संस्थापक कौन था, प्लस उनकी राजधानी कहाँ थी। तो इस तरह से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसमें से इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं इससे पहले, और आगे भी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी लेटेस्ट जानकारी है, नवीनतम जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए धर्म देखते हैं। एक तरफ राजवंश दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक तरफ राजवंश का नाम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ बीच में संस्थापक हैं और सबसे लास्ट में उनकी राजधानी है। तो दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था और राजधानी कहाँ थी, राजगृह। ठीक है, राजगृह आपने सुना होगा, उस समय बिहार में हुआ करता था। आज भी राजगृह जो है यहाँ पे जैन संगीतियाँ, वो बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी राजगृह में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और इनकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उस समय बिहार में ही हुआ करता था। शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन शुंग वंश का अगर संस्थापक बात करेगा तो पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, अच्छा, अगर आप ढंग से तैयार नहीं करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा देता है। जैसे घुमाना इन द सेंस, जैसे मौर्य वंश है, मौर्य वंश को अगर आप ध्यान से नहीं गए होंगे तो एग्जाम में जो ऑप्शन आता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी आता है, चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड भी आता है, समुद्रगुप्त भी आ जाता है, स्कंदगुप्त भी आ जाता है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने को देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान करके रखना है। शुंग वंश तो याद करना आसान है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग इनके नाम में ही लास्ट में आ गया है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश के, और पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, राजधानी दोनों की पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र आज भी, उस समय भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, बिहार प्रांत में। ठीक है, अवध में ही आता था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ये आप देख सकते हैं। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक, और इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश में श्रीगुप्त, ठीक है, पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति जो है वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे। इसको जो राजधानी थी वो थानेश्वर या कन्नौज थी। ठीक है, थानेश्वर और कन्नौज दोनों रही। ठीक है, ऊपर की 3-4 जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी हम डिस्कस सब किए दे रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, गहड़वाल वंश चंद्रदेव, ठीक है, वाराणसी कैपिटल थी। पल्लव वंश इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे, और इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, कांची नाम लिख के आए या कांचीपुरम नाम लिख के आए, बात एक ही है। ठीक है, चोल वंश, राष्ट्रकूट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, ये तीनों जो हैं आपके साउथ इंडिया में। ठीक है, जो चोल वंश के संस्थापक वो विजयालय थे, और इसकी कैपिटल जो थी वो तंजौर थी, राजधानी तंजौर थी। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतदुर्ग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और राजधानी इसकी जो थी वो मान्यखेत थी। ठीक है, मान्यखेत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक आपने पढ़ा भी होगा। लाहौर, दिल्ली इनकी कैपिटल थी, पहले लाहौर थी फिर दिल्ली कैपिटल की गई। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, किलो खरी, यहाँ पे इन दोनों में जो आपका संस्थापक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, दिल्ली राजधानी बनाई। लोधी वंश बहलोल लोधी, ठीक है, दिल्ली आगरा दोनों को राजधानी इन्होंने बनाई बारी बारी से। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, अच्छा आ चुका है ऊपर, ये भी डिस्कस कर लिया हमने, तंजौर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, होयसल वंश का संस्थापक कौन था, होयसल वंश का विष्णुवर्धन, ठीक है, आया हुआ है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। द्वार समुद्र राजधानी थी। बहमनी वंश, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। बहमनी वंश में हसन गंगू 2 भाई थे, इन्होंने बहमनी वंश की स्थापना की। हसन गंगू सॉरी एक ही थे, और इसकी जो राजधानी थी वो गुलबर्ग थी, गुलबर्गा थी, गुलबर्ग नहीं गुलबर्गा। पाल वंश गोपाल, ठीक है, पाल गोपाल आसानी से याद हो जाएगा। मुंगेर कैपिटल हुआ करती थी। चौहान वंश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चौहान वंश की राजधानी अजमेर हुआ करती थी, ठीक है, अजमेर राजस्थान में। और इसका जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे, ठीक है। इसमें राजा मतलब जो शासनकाल और लोगों ने भी शासन किया, लेकिन जो संस्थापक एक्चुअल में चौहान वंश के माने जाते हैं वो आपके वासुदेव माने जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आड़ोराज और भी कई लोग आएंगे, लेकिन जो संस्थापक हैं वो वासुदेव को ही माना जाता है। और कैपिटल हमने बताई इसकी अजमेर, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसमें बहमनी वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, ठीक है। बाकी आपका मुगल वंश में हो, जैसे आपका खिलजी वंश हो गया, ठीक है, आपका मौर्य साम्राज्य हो गया। तो ये आपके लिए ऊपर के और नीचे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें जैसे मौर्य वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर फिर आपके जो नीचे हैं ये चोल, लोधी वंश, तुगलक, खिलजी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं मध्यकालीन इतिहास की, जब भी बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप ढंग से रिवाइज करके नहीं जाते तो फिर ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है आपको। आसान है अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं अच्छे से तो आसान है, नहीं तो फिर जब नया क्वेश्चन या रिवाइज करके ना जाते हैं, दोहरान नहीं होता है, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक थे कि गयासुद्दीन तुगलक थे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।